अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था कि सोसाइटी किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि उसके स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और अब हम देख रहे हैं कि किस किस तरह के सोशल स्ट्रक्चर हो सकते। द यूनिवर्सिटिक अचीवमेंट पैटर्न, एक पैटर्न ये है कि जो अचीवमेंट्स हैं उनके वैल्यू पैटर्न्स हैं समटाइम्स आर इम्पोज टू द वैल्यूज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बिल्ट मोस्टली अबाउट community, class, race, etc. When universalism is combined with achievements, values produce a social structure of universalistic achievements pattern। यहाँ पर बात हुई है कि जो आप बैनुल अक़वामी सतह पर या यूनिवर्सल जो ट्रूथ जैसे हम कहते हैं, इसी तरह से यूनिवर्सल अचीवमेंट का पैटर्न होता है। ठीक है, अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो जितने नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं उनकी एक अलहदा ही वो टाइप हो गई सोशल स्ट्रक्चर। उनकी एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें एक टाइप ऐसी है कि जिसमें जो बैनुल अक़वामी अचीवर हैं किसी भी हवाले से, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स के हवाले से है, कोई म्यूज़िक के हवाले से है, कोई स्टडीज़ के हवाले से है, कोई किसी रिसर्च के हवाले से है, तो उन सब का जो अचीवमेंट वाइज एक पैटर्न है वो एक अलग होगा। ठीक है, उसके जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी एक टाइप ये है कि लोग अपना बैनुल अक़वामी तौर पर एक नाम रखते हों, काम रखते हों, अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। द सेकंड जो टाइप है हम देख रहे हैं वो है द यूनिवर्सिटिक एस्क्रिप्शन पैटर्न। ठीक है, अंडर दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर द वैल्यूज ओरिएंटेशन इज dominated by the elements of ascription. Therefore, in such a social structure, strong emphasis is laid on the status of the individual rather than of his specific achievement. The emphasis is on what an individual is rather than on what he had ascribed to the group than to the individuals. The individuals drive स्टेटस फॉर हिज ग्रुप। यहाँ पर बात की गई है ये पीछे हमने जो देखा है वो उनमें थे अचीवर्स थे। यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये कि कोई अचीवर्स थे लेकिन आगे जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है तो वो अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर्स के अचीवर होने की वजह से पहचाने जाते हैं और उनका नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत बड़ा प्लेयर है तो उसकी जो आगे बच्चे हैं वो मशहूर होंगे, ये फ़लाँ जो है ना उसका प्लेयर का बेटा है या बेटी है। इसी तरह से अगर हम राहत फ़तेह अली ख़ान को देखते हैं तो हमें पता चलता है वो एक अजीम म्यूज़िशन हमारे गुलकार जो थे नुसरत फ़तेह अली उनकी हवाले से मशहूर है। तो इस तरह से जो इंडिविजुअली इसमें इंडिविजुअल का कोई काम नहीं होता लेकिन ऑलरेडी उनको कुछ नाम मिला होता है जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। तो इस तरह का भी एक पैटर्न है, इस तरह का भी सोशल स्ट्रक्चर होता है। आपको भी पता होगा कि अगर कोई आपके गांव में या आपके शहर में कोई नामवर ताजिर है तो उसका बेटा वो अपने बाप के नाम की वजह से पहचाना जाएगा। इसी तरह कोई टीचर है बहुत मशहूर, कोई प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई भी किसी भी पेशे से वाबस्ता हैं या नहीं भी हैं, तो कोई ना कोई उनकी खूबी या खामी है जो आपकी सोसाइटी में उनको एक मकाम दे रही है। तो वहाँ पर जब उनकी जनरेशन अगली या कोई मौजूदा जनरेशन में उनके घर वाले बाकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, तो उनका एक अलग जो है वो पैटर्न बन जाएगा सोशल स्ट्रक्चर के हवाले से। अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर द पार्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। यहाँ पर बात हो रही है दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कंबाइन अचीवमेंट्स वैल्यूज पार्टिकुलरिज्म। इट इज़ मोर ट्रेडिशनलिस्टिक वैल्यू persons have kept the Indian and the Chinese social structure under this category। यहाँ पर बात हो रही है उन कैटेगरीज़ की, उन
अचीवर्स की, उस पैटर्न की जो सोशल स्ट्रक्चर का हम जिक्र जिसको हम यहाँ पर स्टडी करें, वो ये है कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो पार्टिकुलर होनी चाहिए। इट इज़ मोर ट्रेडिशनलिस्टिक वैल्यूज़, यानी यहाँ पर आप देखें कि जो उनकी इलाकाई सकाफ़ती अक़दार हैं उनको देखें, जहन में लाएं, तो आपको पता चलता है कि इंडिया में जो पूरी इंडियन हिंदू बरादरी है उनके अंदर कौन कौन सी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं जिनको वो लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से ही चाइना के सिस्टम की एग्जांपल दी गई है कि उनके पास किस तरह से वो अपना सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अपनी सोसाइटी का रखते हैं, कौन कौन सा पैटर्न है उनका। इसको आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से मैं सिर्फ इंडियन कल्चर की आपको दे देती हूँ इसमें मिसाल। वो ये है कि वहाँ पर जैसे बड़ों को मिलना है तो घुटनों को हाथ लगा के छू के मिलना है, पाँव छू के मिलना है। इसी तरह से जब किसी के घर कोई किसी की वफ़ात हो जाती है तो हमने ये देखा कि वो उसकी मैयत भी ज़मीन पर रख कर साथ बैठते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ और ज़िंदगी की उनकी शादी ब्याहों और बाकी सारे वो जो रस्में हैं उनकी, उन सारी चीज़ों को देखें तो वो एक उनका स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है उनकी सोसाइटी का। द पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न में देख रहे हैं, इन दिस टाइप द सोशल स्ट्रक्चर इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द रिलेशनशिप reference points, notable those of kinship and local community, but it differs from the particularistic achievements type. यहाँ पर हमने जो पीछे बात की थी कि कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिनके हवाले से किसी भी मुल्क का अगर हम मिसाल देते हैं तो फिर उनका सोशल स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर भी बात हुई, द स्ट्रक्चर टेंड्स टू बी ट्रेडिशनल एंड एम्फेसिस इज़ लेड ऑन इट्स स्टेबिलिटी, कि कितनी देर तक कोई भी रस्म, कोई भी रिवाज, कोई भी रूल, कोई भी तरीका जो लाइफ गुजारने का है वो कितनी देर तक लोग उसको अडॉप्ट किए जाते हैं, कितनी नस्लों तक वो कितनी देर तक स्टेबल रह सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि लोग कितना किसी भी रूल, किसी भी रस्म या किसी भी रिवाज को अहमियत देते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं अपनी ज़िंदगी। चलें जी, अब हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अभी हमने सोसाइटी का जो है वो पैटर्न देखा, क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स देखी हैं, सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर है वो देखा है हमने और उन स्ट्रक्चर्स की टाइप्स देखी और हमने एलिमेंट्स देखे सोसाइटी के क्या हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी डेवलपिंग द इंडिविजुअल्स, सोसाइटी का काम क्या है कि वो अफराद को डेवलप करती है, उनको इंडिविजुअली भी ग्रो करती है, ग्रूम करती है और उनको उनकी तरबियत और उनको अगली जो उनकी जनरेशन है उस तक उनकी चीज़ों को कन्वे करती है और पीछे जो जितने माजी में उनके आबा अजदाद के चीज़ें या इलाके के लिहाज से जो रस्म व रिवाज थे उनको वो उस इंडिविजुअल तक पहुंचाती है, ठीक है, उस तक कन्वे करती है। सोसाइटी सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स फुलफिलमेंट, जो भी इनफरादी किसी की कहते हैं कि विशेज़ हैं, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं या फिर उनकी जो मेहनत है उसको फुलफ़िल करने में सोसाइटी सपोर्ट करती है। किस तरह से करती है ये मैं ओवरऑल आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद बताऊंगी। सोसाइटी सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, उसके बाद है सोसाइटी सपोर्टिंग टैलेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अचीवमेंट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ सोसाइटी। अब हम बात करते हैं कि जो फंक्शन है वो किस तरह से सोसाइटी का। सबसे पहले ये कि अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पर फ़िज़िकल हेल्थ को अहमियत दी जाती है और आपके स्कूलों में भी वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो फिर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल रहने के लिए, एक हेल्दी मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए। इसी तरह से जब हम स्कूलों में उनके अखलाकियात की अगर हम तरबियत के हवाले से लोगों के बातचीत करेंगे, कोई इदारे बनाएंगे या कोई इस तरह के हम फंक्शंस रखेंगे या इस तरह की कोई सेमिनार्स होंगे, तो फिर क्या होगा, वो सोसाइटी नहीं अरेंज करनी है ना, कोई एक फ़र्द तो नहीं अरेंज कर सकता और सोसाइटी उन्हीं अफराद का मजमूआ है जो वहाँ पर रह रहे हैं। अगर वो सपोर्ट करते हैं अपने इंडिविजुअल्स को उनकी हेल्दी लाइफ की तरफ या फिर उनकी अच्छी तरबियत की तरफ या फिर उनको जो टैलेंट किसी में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें से कुछ गर्ल्स जो हैं वो कुकिंग का शौक़ रखती हैं,
तो फिर क्या है, सोसाइटी उधर एक इदारा बनवा दे जिसमें कुकिंग मज़ीद सिखाने के या कोर्सेज़ करवाने के अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं उन लोगों को जिनको ये शौक़ है। तो फिर क्या है, जो उनका टैलेंट था इंडिविजुअल्स का, फोर्थ पॉइंट पे हम देखें, सोसाइटी ने उसको सपोर्ट किया, उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको उस फील्ड में आगे जाने के लिए। इसी तरह से जो इंडिविजुअल्स की अचीवमेंट हैं, जब किसी भी सोसाइटी का कोई फ़र्द कोई भी कामयाबी हासिल करता है, कोई भी अपना गोल अचीव करता है, तो वो असल में सोसाइटी की अचीवमेंट होती है। वो उस ओवरऑल, आप देख लीजिए, अगर आपके मोहल्ले का कोई बच्चा फर्स्ट आ जाए बोर्ड में और आप 10th क्लास में, तो आप क्या है, पूरा मोहल्ला उस पर फ़ख्र महसूस कर रहा होगा, और वो दूसरे अपने दूसरे इलाके में रहने वालों के पास भी जाएगा तो बताएगा जी हमारे इलाके के बच्चे ने बोर्ड में टॉप किया है। तो क्या है, ये अचीवमेंट इंडिविजुअल की थी लेकिन वो सोसाइटी की अचीवमेंट कहलाई। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।